गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एकदम एक मिनट आर्यन, जरा एक मिनट रुको। आर्यन जरा एक सेकंड होस्ट बनाना मेरे को। आर्यन आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। आर्यन है नहीं क्या? सर शायद ऑफलाइन है वो। होस्ट और है वो। सर एक सेकंड बस मैं लॉग इन कर रहा हूँ आईडी पे बैक कर। हाँ एक्चुअली आज मैं स्क्रीन शेयर करके मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार मेरे को वो चेक करना था कैसा चल रहा है। अगर वो सही रहेगा तो उसी तरीके से फिर कंटिन्यू करेंगे। मिलाप सर जरा एक बार है ना, जो आपने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ की हुई है सबके लिए, या तो मेरे को होस्ट बना दो। अब मेरे को होस्ट बना दो। एक सेकंड, दो से मैंने लॉग इन किया हुआ होगा, तो जिससे मैं अभी बोल रहा हूँ ना उसको मत बनाना, दूसरा जो अंकित खंडेल वाला आ रहा होगा उसको होस्ट बना दीजिए। ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा लिख रहा हूँ इस पे ना, बता देना जरा किस तरीके से। थोड़ा सा अभी आपको वो इतना प्रैक्टिस नहीं है इस पे लिखने की, थोड़ा बहुत दिखने में वैसे दिक्कत हो सकती है, बट एक दो दिन में मामला नॉर्मल हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें लाइनिंग कर लेते हैं। सर लाइन कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कर दूं? लाइन हो गया सर। हाँ लाइट कर दिया। सर दिख रहा है सही से सबको? यस सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था अपना, वो आप बता दीजिए एक बार। लास्ट क्या करवाया था मैंने आपको? वो बैकमैन्स अरेंजमेंट कर रहे थे सर। यस बैकमैन रीअरेंजमेंट पे कुछ हमने क्वेश्चंस देख लिए थे, है ना? उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करना था दूसरे वाले का। क्या करना था? बोल रहे थे वो NAR कैसे होता है ना, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाँ हाँ। वो भी बताना था कि NAR कैसे होता है वो।
अच्छा, उसकी मैकेनिज्म की बात कर रहे हो आप? यस सर। ठीक ठीक ठीक, अभी बता दो। चलिए भाई, वो जो हमने पूरी अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शंस पढ़ी हैं, आगे बढ़े हम इससे पहले एक बार जरा उसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। किसी भी एक डेरिवेटिव को लेकर के हम यहाँ मैकेनिज्म बता रहे हैं, देखिए। हाँ जी, आपके पास में कोई कीटोन है आर सी आर डैश डबल बॉन्ड ओ, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई है एसिड डेरिवेटिव, सॉरी अमोनिया डेरिवेटिव NH2Z के साथ। ठीक है, ये है हमारा अमोनिया का डेरिवेटिव। अब क्या होगा इसमें, ये जो आपके पास में लोन पेयर है, इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो हमारे इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, जिसकी वजह से आपके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे इस ऑक्सीजन पे, और इस पे आ जाएगा माइनस। हाँ जी, जोड़ दीजिए जरा, क्या क्या बन जाएगा। ये बनेगा आपके पास में आर सी आर डैश ओ एच। ओ एच कहाँ से आया वो मैं भी समझा दूंगा आपको। एन एच और जेड, तो समझ में आया क्या? ओ पे माइनस के साथ ये एच कहाँ से लगा दिया मैंने? यस सर, वो NH2 से वो NH2 प्लस आने वाला था, है ना? तो उसमें मैंने अंदर ही अंदर क्या करवा दिया है, IMPT करवा दिया। IMP। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मीडियम एसिडिक रखना होता है, अदरवाइज रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं होगी। तो जो आपने मीडियम एसिडिक मेंटेन किया हुआ है, उस एसिडिक मीडियम में से H प्लस के साथ H प्लस को ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और क्या बनेगा आपके पास में, एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा, आर सी आर डैश NH Z, और ये क्या हुआ, कार्बोकटाइन। ये हो गया आपका OH2 प्लस। आ रही है यहाँ तक बात समझ में सबको? यस अब क्या सर। होगा थोड़ा समझना, ये अब प्रोसेस हो रहा है कुछ कुछ SN2TH जैसा। SN2TH में आप याद कीजिए क्या होता था, SN2TH में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता था, और वो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस पुश करता था और लीविंग ग्रुप आपका हट जाया करता था। इस बार ऑक्सीजन नहीं है, इस बार नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये यहाँ पुश करेगा, और जब पुश करेगा तो ये जो लीविंग ग्रुप आपके पास में बन के अभी रेडी हुआ है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आ रही है सबको बात समझ में? तो बताइए क्या बन गया। पानी के निकलने के बाद तो हम जो कहते थे ना पानी निकल जाएगा, 2H वहां से हटाते थे अमोनिया के डेरिवेटिव से, और ऑक्सीजन हटाते थे कार्बोनिल कंपाउंड से, यही है वो H2O जो रिमूव हो रहा है। क्या बन गया बताओ, आर आर सी आर डैश, हाँ जी, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, N पे प्लस, प्लस क्यों आया, क्योंकि लोन पे डोनेट कर चुका है, H और Z दोनों रहेंगे। अब क्या होगा इसके बाद अगली स्टेप में, जो आपका प्लस है, ये जो मीडियम से H प्लस आया था, मीडियम अपना H प्लस वापस ले जाएगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे नाइट्रोजन पे, और यहाँ से आपका H प्लस अलग हो जाएगा, और H प्लस अलग होने के बाद में क्या कंपाउंड बन जाएगा, R C R डैश डबल बॉन्ड N Z लोन पेयर, और साथ में GI। इसका GI। तो बार बार आपके पास यही वाली रिएक्शन हो रही है, ये है उस वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म। हमने काफी सारे एसिड डेरिवेटिव के साथ भी रिएक्शन देखी थी। कौन कौन से एसिड डेरिवेटिव, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। फर्स्ट हमने देखा था हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ OH था, दूसरा हाइड्रोजन के साथ NH2 था,
तीसरा फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, चौथा 2,4-DNP के साथ। 2,4-DNP का दूसरा नाम क्या था? ब्राडीज reagent हाँ जी, उसके अलावा हमने सेमी कार्बोहाइड कार्बोहाइड देखा, और उसके अलावा हमने 1 degree इनामाइन 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन में नहीं बनता इनामाइन। 1 डिग्री अमाइन के साथ बनता था शिफ्ट बेस। क्या बोलते थे उसको? शिफ्ट बेस। इमाइन ही होता था वो एक। और इनामाइन कब बना था? 2 जब डिग्री degree amine तो ये मैकेनिज्म भी आप उसके साथ अटैच कर लीजिए जो आपने लिखा हुआ है लास्ट। इसके बाद में अगली रिएक्शन पे पढ़ते हैं। सर इसमें E1 नहीं हो सकता था उस इसमें स्टेप पे जहाँ पे आप बोल रहे थे कि SN2TH जैसी हो जाएगी। E1 नहीं हो सकता था। E1 कैसे होता, थोड़ा मुझे समझाओ। H वो E1 के लिए भी स्टेबल। E1 कैसे होता, मतलब थोड़ा समझाओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ E1 कैसे होता। सर उधर H2 हमारा अलग हो जाता सर, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आता सर वो काफी स्टेबल होता बैक बॉन्डिंग के कारण। ठीक और है, सर तब भी तो यही बनता अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी सर मैं हाइड्रोजन रिमूव करना भूल गया था। है ना। तो वही है जो आप कहना चाह रहे हो, वही चीज बन रही है। सर हाँ जी, एक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी बताना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बताते हैं आपको, 1 मिनट। एक सेकंड। चलिए, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बता देंगे अभी आपको। एक बार मेरे को भी देखना पड़ेगा, मेरे को स्ट्रक्चर उसकी याद नहीं आ रही, देख के मैं बताता हूँ, कल वाली क्लास में बताता हूँ। यहाँ तक लिखिए, सामने आगे बढ़े। चलिए, हम लोग बैकमैन रीअरेंजमेंट पे थे। बैकमैन रीअरेंजमेंट में मैंने एक आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था, जिसमें हमारे पास टोटल 5 कंपाउंड थे, ABCDE, जो आपको आइडेंटिफाई करने थे। वो लास्ट क्लास में हमने देख लिया है क्या क्या बना था उस केस में। ए क्या था, बी क्या था, सब कुछ हमने देख लिया है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हटाया जाए इसको। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकमैन रीअरेंजमेंट में ही क्वेश्चन चल रहा है आपका। एक मिनट। और एन के साथ लगा हुआ है आपका OH। एक्चुअली यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला केस तो है नहीं, क्योंकि आप देखिए इस वाले कार्बन पे दोनों तरफ ग्रुप सेम है, तो ये OH किस तरफ आप लगा रहे हो वो चीज मैटर यहाँ नहीं करेगी। ठीक है। और अब मुझे करवाना है इसमें बैकमैन रीअरेंजमेंट। जरा बताइए, बैकमैन रीअरेंजमेंट का मैं रिएजेंट क्या लिखूं? बैकमैन रीअरेंजमेंट करवाने के लिए क्या H2SO। H प्लस ले लीजिए और हीट करवा दीजिए। बताइए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपके पास, ट्राई कीजिए एक बार।
पॉलीमर करके कभी कुछ चैप्टर पढ़ाया क्या आपने 7th 8th 9th 10th में? पॉलीमर, नहीं सर। नो सर, कोई पॉलीमर वगैरह के कुछ नाम वाम नहीं जानते आप? नहीं सर। नो सर। चलो पहले इसमें सोचो क्या बनना पॉलिएस्टर चाहिए। माना जाता है? सर पढ़ा हुआ है, पॉलीथीन पता है। 8th क्लास में पढ़ा था। क्या कह रहे हो? पॉलिएस्टर, पॉलीथीन। हाँ हाँ वही मैं Yes, sir, बता वो रहा था पढ़ा उसमें हुआ। वही। चलो कोई नहीं, अभी बैकलाइट वगैरह, याद नहीं है। मोनोमर। अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए इसमें बैकमैन रीअरेंजमेंट करवाइए, बताओ प्रोडक्ट क्या बन रहा है। करें, स्टार्ट करें। देखो क्या होता था बैकमैन रीअरेंजमेंट में, याद कीजिए। आपका ये जो OH होता था, ये H+ के साथ अच्छा लीविंग ग्रुप बनके ये तो यहाँ माइग्रेट करता था इस कार्बन पे। तो इसके जो इस OH के जो अपोजिट R लगा हुआ होता था वो यहाँ से हटके इधर इस N पे माइग्रेट करता था, और फिर ये वाला जो कार्बन है वो इधर आ जाएगा। तो थोड़ा सोच के देखिए क्या क्या होने वाला है। मैं नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3। ये नंबर केवल आपको समझने के लिए है ना, तो आप मत डालना, जरूरी नहीं है। 5 और 6 कार्बन ये है ही जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जरा देखना। N डबल बॉन्ड C, हाँ जी। इस C के साथ अब सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, कौन सा? इस C के साथ केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, कौन सा? नंबर 1 वाला। ठीक है, नंबर 1। फिर 2 3 4 5। 5 कार्बन किसके साथ जुड़ चुका है? 1 2 3 4। ये 5 जो कार्बन है ये जुड़ चुका है हमारे नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, और जो OH था यहाँ पर N के साथ वो आ चुका है आपके C के पास। थोड़ा सा पहले तो इस रिंग को सही कर लेते हैं। हाँ जी, इस रिंग को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये जो उबड़ खाबड़ सी रिंग लग रही है, जरा देखना, देख के बताइए रिंग में कितने मेंबर हैं? 7 नंबर है सर। 7। कितने मेंबर की रिंग है ये? बोलो भाई बोलो, कितने मेंबर की रिंग है? 7। तो 7 नंबर की। 7 मेंबर की रिंग है। यस सर। Yes. आप लोग कुछ बोल रहे हो तो मेरे को आवाज नहीं आ रही। सर आपकी भी आवाज थोड़ी आपकी कम आ आवाज कम आ रही रही है। है। सर आपकी आवाज कम आ रही है। अभी ठीक आ रही है क्या? यस यस सर, सर, अब ठीक आ रही है। यस सर। अब आपकी आ रही है। तो ये आपके पास रिंग कितने मेंबर की है? 7 मेंबर की है क्या? यस सर। 7 मेंबर की एक नॉर्मल रिंग बना दो आप। तो 7 मेंबर की एक रिंग बना रहे हैं हम। 7 मेंबर में एक मेंबर नाइट्रोजन है, तो कोई सा भी एक मेंबर नाइट्रोजन कर देना। हाँ जी, देख के बताइए होगा क्या 7 मेंबर? सर डबल बॉन्ड Yes. रुको रुको, है ना। और अब क्या करना है ओके सर, हमें? 7 हो गए। नाइट्रोजन और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, लगा दिया। और जिस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगाया उसी वाले कार्बन पे क्या लगाना है? एक OH लगाना है, OH। लगा दिया। ये आपके पास में हो गया है क्या रीअरेंजमेंट। लेकिन अब इसमें एक काम और होता है, इस रीअरेंजमेंट होने के बाद में क्या होता है? टोटो। टॉटोमराइजेशन करवा दीजिए। टॉटोमराइजेशन, हाँ जी। टॉटोमराइजेशन में क्या होगा? सर C डबल बॉन्ड O बन जाएगा पहुंच सर। जाएगा। और ये जो आपका H है, ये H यहाँ नीचे नाइट्रोजन के पास आ नाइट्रोजन। जाएगा। उसको आप लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। रिंग अभी भी 7 मेंबर की रहेगी क्या? यस सर। यस सर। यस सर। जी 7 मेंबर की रिंग है। यहाँ ऊपर आ चुका है डबल बॉन्ड O। इसके साथ H लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो वो तो नहीं भी लिखते तो भी पता होता है H होगा ही उसके साथ में। जो तीसरी वैलेंसी बची हुई है वो H पूरी कर रहा है। एक ये कंपाउंड बना, क्या कहोगे आप इसको? साइक्लिक। हाँ जी, क्या है ये साइक्लिक? ध्यान से देखो, बताओ क्या है साइक्लिक?
amide, amide, Acid amide. this is cyclic amide, acid amide. साइक्लिक एमाइड्स का जो कॉमन नेम चलता है, साइक्लिक एमाइड्स को हम कहते हैं लैक्टम, लैक्टम बोला जाता है। और ऐसा साइक्लिक एमाइड जिसमें 6 कार्बन हो, उसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है? कैप्रोलैक्टम। लैक्टम तो जनरल है, कोई भी साइक्लिक एमाइड होगा उसको लैक्टम बोलेंगे। और अगर 6 कार्बन वाला आपका एमाइड है तो उसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। तो यहाँ ये जो कंपाउंड बना है ना आपके पास में, इस वाले कंपाउंड की बैकमैन रीअरेंजमेंट करवा के ये जो कैप्रोलैक्टम बना है, ये कैप्रोलैक्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पॉलीमर्स के हिसाब से। कैसे इंपॉर्टेंट है? एक आपका पॉलीमर चलता है नायलॉन 6। नायलॉन sir. 6 एक्चुअली 2 पॉलीमर होते हैं नायलॉन के, एक होता है नायलॉन 6 और एक होता है नायलॉन 66। Yes, मैं sir. पहले तो आपको नायलॉन 66 के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर नायलॉन 6 भी आपको समझ में आ जाएगा। नायलॉन 66 के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है एडिपिक एसिड, वन कंपोनेंट इज एडिपिक एसिड। हाँ जी, पहले तो फटाफट पता लगाइए, ओ माय सन गो एंड प्ले से एडिपिक एसिड क्या होता है? व्हाट इज एडिपिक एसिड? सर अभी आपने क्या बोला था? सर 5 कार्बन होंगे टर्मिनल वालों पे 5 कार्बन। होंगे, शुरुआत 1 कार्बन से होती है उसमें, ओ माय सन में। ओ सॉरी सर, एक सेकंड। Sir, 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 6 COOH, CH2 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 कितनी बार? 4 बार। और फिर आएगा COOH। टोटल 6 कार्बन का है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड। और एक चलता है आपके पास इथाइलिन, नहीं सॉरी, क्या नाम है उसका, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। हाँ, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्स सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी स्क्रीन भी पॉज होगी। यस सर। हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन होता है NH2। और फिर हेक्सा मिथाइलिन, मिथाइलिन किसको बोलते हैं पता है? CH2 को। एक्टिव आपकी मिथाइलिन स्क्रीन पॉज है। सर स्क्रीन पॉज हो रखी है। फिर आप जो लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा है। ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। पॉज कर दिया आपने स्क्रीन शेयर। नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर वैसे पॉज तो नहीं किया है। एक मिनट, आप लोगों को स्क्रीन शेयर पॉज दिख रहा है? नहीं सर, अब तो जो चला गया स्क्रीन शेयर। स्क्रीन से चला गया। हो गया। एक मिनट। सर अब दूसरी आईडी से लिंक हो। एक मिनट रुकना। एक सेकंड, अभी होस्ट कौन है? सर आप ही हो। Sir, आप ही हो। हम्म, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट एक मिनट, अभी मैं बोल ही नहीं रहा तो आवाज कहाँ से आएगी? हाँ जी, अब स्क्रीन शेयर दिख रहा है क्या? यस सर अब दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग बता रहे थे हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है?
यस सर। यस सर। चलिए, तो हेक्सामेथाइलिन डाइमाइन देख लीजिए, नाम से वैसे पता होना चाहिए। देखिए हेक्सामेथाइलिन, मिथाइलिन बोलते हैं CH2 को, CH2 कितनी बार आएगा? 6 बार। 6 बार। CH2 आएगा आपका 6 बार, और CH2 के टर्मिनल पे लास्ट में NH2 दो क्या लग जाएंगे? NH2 NH2। ये हो गया आपका हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन। हाँ, NH2 और बीच में 6 बार आ गया है आपका CH2। ठीक है, एक मिनट, इस पेज को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। सर अभी आपने वो ओमाइसन क्या बोला था? क्या? फिर से स्क्रीन शेयरिंग रुक तो नहीं गई? अब ठीक है। नहीं सर, ठीक आ रही है। चल रही है सर। हाँ भाई, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? सर वो आपने ओमाइसन करके क्या बोला था? अच्छा, वो एक्चुअली आपके पास एक ट्रिक होती है। अभी अभी रुक जाओ, बीच में फिर काफी कुछ हो जाएगा। ऑलरेडी मैं नाइलॉन 66 एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना। पहले एक सेकंड इसको कंप्लीट होने दो, नाइलॉन 6 को फिर बताएंगे। वो एक ट्रिक है याद करने की, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसमें होता क्या है, ये दो जो हैं ये मोनोमर होते हैं हमारे नाइलॉन 66 के। नाइलॉन 66 इन दोनों मोनोमेरिक यूनिट से बनता है। किस किस से? एडिपिक एसिड से और हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन से। किस तरीके से बनता है? इसमें होता ये है कि आपके पास COOH का तो OH ग्रुप, और ये जो NH2 दिख रहा है इसका एक H, वाटर का रिमूवल हो जाता है। और पानी के रिमूवल के बाद देखिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ बनती है। C डबल बॉन्ड O, CH2 4 बार, फिर COOH तो हट गया, क्या जुड़ गया? NH, फिर CH2 6 बार, फिर से NH, फिर क्या जुड़ गया? CO, फिर CH2 4 बार, फिर CO, फिर क्या जुड़ गया? NH। बात समझ में आ रही है? एंड सो ऑन। तो आपके पास में एक नया लिंकेज बन जाता है दोनों यूनिट्स के बीच में। कौन सा लिंकेज? ये CONH वाला लिंकेज। और इस तरीके से आपके पास में एक पॉलीमर बन जाता है, और इसी पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? नायलॉन। और इसका नाम नायलॉन 66 क्यों पड़ा है? वो 66 इसलिए पड़ा है कि जो एडिपिक एसिड है उसमें भी टोटल 6 कार्बन है, और जो हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन है उसमें भी टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो ये नायलॉन 66 समझ में आया आपको? नायलॉन 66 क्या होता है? लेकिन हमें Yes, नायलॉन sir. 66 नहीं समझना, अब हमें समझना है नायलॉन 6। वो नायलॉन 6 किससे बनेगा? नायलॉन 6 की मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? वो होती है कैप्रोलैक्टम, जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये जो मैंने आपको बताया है नायलॉन 66, ये आपने साइड में लिख लीजिए, और वापस हम आएंगे नायलॉन 6 पे। हाँ जी, तो बोलिए। नायलॉन 66 कैसे नाम पड़ा, एक बार फिर से बता दो प्लीज सर। नायलॉन 66 में दो मोनोमेरिक यूनिट हैं। मोनोमर क्या क्या है इसके? मोनोमर है एक तो एडिपिक एसिड और एक हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन। तो यस सर। इनमें से जो एडिपिक एसिड है उसमें भी 6 कार्बन होते हैं एक यूनिट में, और जो हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन है उसमें भी 6 कार्बन होते हैं। तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसलिए उसका नाम हो गया नायलॉन 66। आई बात ओके समझ सर। में? यस सर। इसको नोट कैसे करें? इसको नोट कहीं साइड में कर लो। नायलॉन 66 क्या होता है उसकी दोनों मैंने मोनोमेरिक यूनिट बता दी आपको, और फिर पॉलीमर बना के दिखा दिया। बाकी मेन जो हमें पढ़ना है अभी यहाँ पे, वो तो नायलॉन 6 पढ़ना है। ये लिख लो तो बता देना, इसको पहले मैं थोड़ा यहाँ से हटाता हूँ, फिर नायलॉन 66 की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो CONH वाला बॉन्ड बना है ना आपका नया,
पॉलीमराइजेशन के दौरान। इसका अगर आप नाम लिखना चाहो तो इसका भी नाम लिख लो। इसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। डन। यस यस सर। चलिए फिर नाइलॉन 6 देखते हैं हम। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो सर। एक मिनट, ऊपर जा रहा हूँ। मोनोमर होता है, तो इस नाइलॉन 6 की जो मोनोमेरिक यूनिट है आपकी, इसका जो मोनोमर है वो मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम, जो अभी अभी हमने पढ़ा। मतलब ये नाइलॉन 6 कैसे बनेगा? ये बनेगा कैप्रोलैक्टम के पॉलीमराइजेशन से। नाइलॉन 6 कैसे बनता था? एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन के पॉलीमराइजेशन से। तो यहाँ कैप्रोलैक्टम का पॉलीमराइजेशन एक बार देखते हैं किस तरीके से होगा। ये है आपका कैप्रोलैक्टम। सर इसमें ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा? हाँ जी, ये है आपका कैप्रोलैक्टम। एक मिनट, ये थोड़ा सही कर लेना, ये बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। 7 मेंबर की रिंग है। इस 7 मेंबर की रिंग में अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा दो तो बताओ क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद, ये एसिड एमाइड है, इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, बताओ क्या बनेगा? सर वो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ OH और जो CO है, CO NH वाला बॉन्ड अलग हो जाएगा, एक CO के साथ OH आ जाएगा। उसके बाद में कार्बन बताइए कितने आएंगे? ये CH2 5 5 आएंगे। यस सर 5 कार्बन के बाद NH2 NH2। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो आपके पास में स्पीसी बनी है, ध्यान से देखिए, ये हमारे उस एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन का एक तरीके से मिक्सचर टाइप है, मोनोमरी। और अब जब आप इसमें पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो एक तरफ से COOH का तो OH ग्रुप और NH2 का H, ये अलग होते चले जाएंगे, पानी निकलता चले जाएगा और आपके पास में क्या बन जाएगा? एक पॉलीमर बनेगा। तो अगर पॉलीमर आप लिखना चाहो तो पॉलीमर देखिए, पॉलीमर कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH हट चुका है जो किसी दूसरे N के साथ जुड़ेगा। हाँ जी, बीच में कार्बन बता दीजिए कितने लगाने हैं? CH2 5 5 लगेगा। NH किसके साथ जुड़ेगा? दूसरी यूनिट के CO के साथ। फिर से क्या होगा? कार्बन आएंगे 5 कितने? C आ जाएंगे। फिर से NH CO। आ रही है क्या बात समझ में? और इस Yes, तरीके से sir. आपका बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपके नाइलॉन 6 में और नाइलॉन 6 में फाइनली बनने के बाद ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। उसमें एक बार आता था C4, फिर अगली बार आता था C6, फिर C4 C6 C4 C6 ऐसे चलता था। अभी ऊपर आपने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें हमेशा क्या चलेगा? C5 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 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड नाइलॉन 6, जो कि किससे बना है? कैप्रोलैक्टम से। कैप्रोलैक्टम हमने कैसे बनाया है? एक ऑक्साइम था साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेनॉन का, साइक्लोहेक्सेनॉन बनाया है। लिख लीजिए, आगे सर बढ़ते आपकी हैं। आवाज कट रही सर है एक बार बीच दोबारा बीच बोल दो, यस आवाज सर कट रही आपकी थी आवाज आपकी। कट रही है बीच बीच सर आज में। लैग आ रहा है सर आपकी ना आवाज।
एक मिनट, एक मिनट वेट करना। सर हाँ, अब बताना, अब आवाज कैसी आ रही है? ठीक है, अभी भी लैग है आवाज में? सर पहले से कट रही है खराब है। सर। गए। लैग है अभी भी? यस सर। यस सर। चलो उसको यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? एक सेकंड, आवाज कट रही है आपकी, एक बार फिर से बोलना, क्या कह रहे हो? सर वो कह रहे थोड़ा ऊपर कर लो पेज। अच्छा, और सर मतलब इनके नायलॉन 6 और नायलॉन 66 के वे दोनों के यूजेस भी अलग अलग होंगे? यूजेस तो इनके कपड़े बनाने में होते हैं दोनों। नायलॉन जो है वो ये थ्रेड होता है, जो पॉलीमर है दोनों थ्रेड है। सर आपकी आवाज बहुत कट हाँ, रही है। कितना ऊपर करना है भाई? कहाँ, कौन सी चीज देखनी है? एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि क्या चीज देखनी थी? ये इतना ही ऊपर करना था क्या? कितना ऊपर करना था? सर बस वो ये स्ट्रक्चर देखना है सर, ये बस हो गया। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में ना अभी भी। सर काफी कट रही है नहीं, अभी आवाज। तो मैंने थोड़ी रिज्वाइन किया है, रिज्वाइन कर दिया है, तो मैं नहीं रहा था। आवाज ठीक है, गड़बड़ी है। सर नहीं है हमारी बहुत आवाज। ज्यादा कट रही है सर। बहुत कट रही है। बहुत ज्यादा क्रैक आ रहा है। इतने दिनों से मैं आपको पढ़ा रहा था मोबाइल डेटा से, आज मैंने वाईफाई लगवाया है। मुझे लग रहा था आज क्लास एकदम मिलेगी, आज आवाज नहीं आ रही है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अगर बोलूं तो मैं। सर बहुत ज्यादा बहुत किया लैग हुआ है आ ना रहा है। वाईफाई से कनेक्ट। सर बहुत ज्यादा कट रही है आवाज। बहुत। सर या फिर आप सिर्फ एक डिवाइस से ज्वाइन कर लो, टैब के माइक्रोफोन से ही। यस सर, टैप टैप के माइक्रोफोन से करो। अब कैसी है आवाज? कट रही है अब क्या? ठीक आ रही है सर। अब ठीक है पूरी सर। ठीक है सर। ठीक है सर।
ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा कटे तो बता देना, थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट हो सकता है तो फिर बढ़ने देना। मैं 2-3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपके सामने, जो हमने अब तक अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव पे रिएक्शंस देखी हैं, उसी से रिलेटेड हैं, तो ट्राई कीजिए जरा। अच्छा एक सेकंड, इसको पूरे को एक साथ कैसे इरेज कर सकते हैं, जो भी लिखा हुआ है? सर सिलेक्ट कर लो ऊपर से। सर सर next, इरेजर का साइज बड़ा कर लो, इरेजर सिलेक्ट करके। इरेजर का साइज बड़ा सर नई फाइल एक खोलो, इसको डिलीट कर दो। सर नेक्स्ट पेज कर लो यहाँ से। सर पेज नेक्स्ट सर पेज कर लो सर। नहीं, पेज न्यू करने में दिक्कत ये है कि वो वाइट आएगा, फिर से वो सब कुछ फिर वो करना पड़ जाएगा, सर ब्लैक करना पड़ेगा। इरेजर कर लो ना। यस सर, सर इरेजर के कंट्रोल साइज कर बड़ा। दो सर, कंट्रोल ले है तो कंट्रोल ले कर दो, कंट्रोल डिलीट। रुको, अब ये बताओ कि इरेजर का साइज कैसे बड़ा होगा? सर वहां पे ऑप्शन आ रही है ना। सर एक बार ये ट्राई करो, यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स है ना सर, जो रेक्टेंगल 3 है ब्लैक ना डॉट्स है सबसे बड़ी वाली पे। सर, ये जो रेक्टेंगल सा बन रहा है लूप के लेफ्ट में। नया पेज ही कर लो। सर ये सर आपकी रेक्टेंगल आवाज सिलेक्ट कट कर लो, रही हो है। जाएगा। सर रेक्टेंगल से हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है यार ये तो।
हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। कुछ क्वेश्चंस लिखिए। पहला क्वेश्चन है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ लगाया है हमने COOH ऊपर तो पोजीशन पे ही COCH3, ठीक है। और रिएक्शन हम करवा रहे हैं इसकी हाइड्रोजन के साथ NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और एरो के ऊपर लिखा हुआ है HCl। HCl किस लिए लिखा हुआ है? pH मेंटेन करने के लिए। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट, फिर 2 मोल है ना इसके NH हाइड्रोजन के? नहीं नहीं, दोनों के एक एक मोल है भाई, दोनों के एक एक मोल। ओके सर। अच्छा, इसको है ना, आप में से अगर किसी को भी ये जर्नल के फंक्शन अगर ढंग से मालूम है तो आज जरा मेरे को मैसेज कर देना, मुझे 2-3 चीजें इसमें पूछनी है। कोई भी आप में से अगर यूज करता है तो एक बार जरा आज मेरे को मैसेज कर देना, 2-3 चीजें मुझे पूछनी सर था। वन नोट ट्राई कर लो सर। सर नवनीत सर उस पे ही पढ़ाते हैं। ये सर नवनीत सर उसको पढ़ाते हैं। सर इस पे बढ़ाते हैं। अच्छा, नवनीत सर इसी पे पढ़ाते हैं? यस Yes, सर। सर ओके, पे ये उनका सही आता है, मेरा तो हाथ ही नहीं चल रहा है इसके। सर ने पहले 2-3 डाउट स्लॉट लिए थे उस पे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे मतलब मामला सही हो गया। यस सर। हाँ जी, ये 3 क्वेश्चंस हैं, बताइए। उसके बाद में हमारा ये अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव वाला जो मामला है ये खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे दिखने में ब्लैक स्क्रीन पे व्हाइट से लिखें वो ज्यादा बेटर रहता है या व्हाइट पे ब्लैक से लिखें वो ज्यादा बेटर रहता है? सर ये ब्लैक पे वाइट सही है सर। सर ये ठीक है सर। थोड़ा जो पड़ेगा ना, उसी हिसाब से मैंने ये चूज किया है। इसमें मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने जो भी एक पेज पे लिखा, अब उसको मुझे PDF फॉर्मेट में आप लोगों को सेंड करना है, तो वो मैं कैसे सेंड कर सकता हूँ? बस इतना समय को पूछना था। सर वो तो चाहे एक बच्चा स्क्रीनशॉट लेके उसकी PDF बना के सेंड कर सकता है। सर नहीं तो सेव एज कर दो सर सर फाइल। सेव एज में आ जाएगा सर, जैसा आप Yes, सेव sir, करोगे ना save फाइल as को। में आ जाएगा। सर वो फाइल पे फाइल क्लिक लिख करके के सेव कर तो दो। फाइल पे अगर आप जाओगे ना वहाँ पे सेव एज आ जाएगा। अच्छा, Yes, sir. पूरा पेज सेव हो जाएगा। यस सर, सेंड फाइल कर देना। सर सारे पेजेस एक साथ आ जाएंगे। सर हाँ, वन नोट उससे ही बढ़िया सर, उसमें सारी सिंक होते रहते हैं। तो वन नोट बहुत बेटर है सर। मतलब वन नोट भी जर्नल टाइप का ही कुछ है क्या? तब वन नोट में ना आप ऐसे कर सकते हो, जैसे हर चैप्टर के अलग अलग पेजेस बना के, मतलब जैसे नोटबुक है वो, उसके अंदर एक नोटबुक बनाए, उसके अंदर अलग अलग चैप्टर, उसके अंदर अलग अलग सेक्शन भी बना सकते हो आप। सर आपको ना उसमें भेजना नहीं PDF पड़ेगा। बनाने की MOP के लिए जरूरत नहीं अलग पड़ेगी, फाइल वो अपने बना आप दो। सिंक हो जाएगा, सर हम वो अपने ऑटोमेटिक आप भी खोल नहीं। सकते हमारे हैं। पास भेजने की एक बार जरूरत नहीं लिंक पड़ेगी भेजना बार-बार। आपको ग्रुप पे, सब कुछ हमारे पास आता रहेगा रोज की रोज। चलो वो मैं ट्राई करके देखता हूँ फिर आज। वो नहीं तेज से के पास। किसी ने मेरे को अभी पीयूष ने भेजा है। अच्छा, आपने जो जर्नल की इंफॉर्मेशन भेजी है उसका मैनुअल भेजा है, ठीक है। वन नोट ट्राई करके देखता हूँ आज मैं क्लास के बाद। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऊपर और नीचे वाले कार्बन
से नाइट्रोजन लिंक करेगा। बिल्कुल, आपके पास में 2 कार्बन है, कार्बोनिल और 2 ही NH2 ग्रुप हैं, दोनों को दोनों के साथ जोड़ दीजिए, बताइए प्रोडक्ट क्या बन गया? देखिए 6 मेंबर रिंग बन रही है सर साथ। एक तो बेंजीन तो देखो पहले से है ही 6 मेंबर की रिंग, ठीक है, उसके अलावा एक और बनेगी आपकी 6 मेंबर की रिंग, यस सर। ये प्लेन के। और इस 6 मेंबर की रिंग के 2 मेंबर क्या होंगे? नाइट्रोजन। होंगे भाई इसके नाइट्रोजन, और ये दोनों नाइट्रोजन आपस में कनेक्टेड भी होंगे लाइक दिस। और यहाँ पर बताइए डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर, ये सारा आउट ऑफ द प्लेन होएगा। और यहाँ भी डबल बॉन्ड। हाँ जी, इसके अलावा और क्या चीज छूट गई? CH3 लगा हुआ रहेगा, ऐसे ही इसके साथ भी एक CH3 लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगले में आइए, अगले में बताइए कितने मेंबर की रिंग बनने जा रही है? सर 6 मेंबर। फिर से 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 2 नाइट्रोजन आएंगे उसमें, और 2 नाइट्रोजन आएंगे ऑपोजिट, 4 CH3 अटैच होंगे। यस सर। CH3 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 और CH3 डबल बॉन्ड आज आना है सर एन के साइड पे, ये सर दोनों ये वाले। और यहाँ ठीक है, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। और अगला वाला तो बहुत इजी है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है हमें, यहाँ से डबल बॉन्ड O हटा दिया। अब ये बताइए इस वाले NH2 से 2 H हटाने हैं, इस पहले वाले NH2 से 2 H लेफ्ट वाले लेफ्ट वाले फर्स्ट वाले से। तो आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा, कॉन्जुगेशन। सर अवेलेबिलिटी ऑफ कौन से नाइट्रोजन से हटते हैं 2 H? जहां जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, तो दिस नाइट्रोजन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन। व्हाई? बिकॉज इट्स लोन पेयर आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ठीक है। तो ये वाले नाइट्रोजन अगर अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली ये वाले H हम हटाएंगे, यहाँ पर हटा दीजिए, और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका? NH तो दोनों हट ही गए, NH CO और NH2 क्लियर है? लिख लीजिए तीनों कंपाउंड, तीनों कंपाउंड लिख लीजिए। सर IPSO सब्स्टिट्यूशन अभी हमने करना है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? सर IPSO या फिर ISPO, सर मैंने उतना याद नहीं रहा। IPS तो कुछ नहीं होता इसमें सर, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में आ रहा था बार। इप्सो होगा, इप्सो। यस सर, इप्सो तो अलग चीज है, हाँ वो बताएंगे आपको। ओके सर। इप्सो वैसे मैंने पढ़ा दिया है आपको, बट नाम से नहीं पढ़ा है, बता देंगे उसको। हाँ जी, डन, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, कितनी रिएक्शंस पढ़ ली आपने कार्बोनिल कंपाउंड की? 5 रिएक्शन पढ़ ली हैं, क्योंकि मेनली हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। अब देखिए एक नई कैटेगरी आ रही है, नई कैटेगरी की रिएक्शंस आ रही हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। हेडिंग डालिए कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इस कैटेगरी की एक रिएक्शन आएगी जो पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपके पास MS चौहान में एक चैप्टर सोलली उस रिएक्शन को डेडिकेट किया है। एल्डोल कंडेंसेशन करके एक चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो मुझे कंडेंसेशन का मतलब बताइए, कोई कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है? सर गैसेस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। सर गैसेस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए कंडेंसेशन जो वर्ड है ना, ये आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है, आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जब आपने फेज ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार सुना होगा तो वहां कंडेंसेशन भी सुना होगा, लेकिन वो जो कंडेंसेशन हम यूज करते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडेंसेशन का कुछ और मतलब होता है। तो जो आप लोग कह रहे हो ना कि वेपर का वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, नो डाउट उसी को हम
जनरल लैंग्वेज में कंडेंसेशन वही होता है, इवन केमिस्ट्री में भी कंडेंसेशन वही होता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडेंसेशन का मतलब कुछ और होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडेंसेशन का मतलब, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ एक मिनट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन followed by elimination of small molecule. लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, लाइक करके लिख लीजिए, लाइक H2O, HCl, NH3 एक्सेट्रा। सर मतलब इसको देखा जाए तो मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स पहले एडिशन हुए अपनी लिक्विड वाली स्टेज में जाके, फिर वहां से किसी को एलिमिनेट कर दिया, वही तो हुआ एक कंडेंसेशन। तनिष्क आपकी आवाज के साथ साथ बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है, बैकग्राउंड में शायद टीवी चल रही है और वो सब, तो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से ट्राई करो, बोलो जरा क्या कह रहे हो। सर अभी पीछे बात कर रहे हैं, मैं आपको 2 मिनट बाद बोलता हूँ। ठीक है। हाँ जी, तो कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ आपके पास में एडिशन, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलती थी वो तो चलेगी चलेगी एडिशन रिएक्शन, और फॉलोड बाय मतलब उस एडिशन होने के बाद में एक छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन और हो जाएगा। तो हम कंडेंसेशन की पहली पहली रिएक्शन समझ लेते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, और उससे हमें कंडेंसेशन भी समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ एल्डोल कंडेंसेशन भी समझ में आ जाएगा। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आप कह सकते हो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रिएक्शन। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बोनिल कंपाउंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें भी जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आप ये कह सकते हो कि काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। हेडिंग डाल लीजिए एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, बाकी नहीं चल रहा है इस पे, एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए पहले तो लिख लेते हैं थोड़ा सा इसमें एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, लिखिए। When alpha hydrogen containing carbonyl compound, when alpha hydrogen containing carbonyl compound, when alpha hydrogen containing carbonyl compound, हाँ जी अल्फा हाइड्रोजन मतलब समझ में आया आपको, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें ये CO ग्रुप तो होगा ही, अब बगल वाले कार्बन पे कम से कम एक H होना चाहिए, इस H को बोल रहा है वो अल्फा हाइड्रोजन। स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे, when alpha hydrogen containing carbonyl compounds are heated with dilute alkali लिख लो या dilute OH माइनस लिख लो, एक ही बात है, dilute alkali और dilute OH माइनस, then सर और डाइल्यूट OH माइनस, एल्कली का मतलब ही है OH माइनस, देन हाँ जी एक कंपाउंड का नाम लिखिए, देन बीटा हाइड्रोक्सी carbonyl compounds are formed, beta hydroxy carbonyl compounds are formed, beta hydroxy carbonyl compounds are formed which are readily dehydrated, which are readily dehydrated, which are readily dehydrated into, which are readily dehydrated into
इंटू सेकेंड कैटेगरी आ रही है इंटू एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। हाँ जी, स्टेटमेंट आप कंप्लीट कर लीजिए। स्टेटमेंट में अभी आप पढ़ोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं पूरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर आप स्टेटमेंट पढ़ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक रिएजेंट्स लिख लीजिए, हमें एल्डोल कंडेंसेशन के लिए रिएजेंट्स क्या लेने पड़ेंगे, क्या क्या आप ले सकते हो। देखिए ज्यादातर तो आपको मिलेगा डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ मिलेगा, डाइल्यूट NaOH, ये है मेनली आपको ये रिएजेंट लिखा हुआ मिलेगा अगर एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। या फिर इसी को देखो लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको 5% NaOH। अब खुद सोच के बताइए अगर 5% ही है तो बताइए बहुत ज्यादा डाइल्यूट है या नहीं है, यस है ना। इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। और क्या हुआ, और क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है इसके अलावा, ताकि हम कंफ्यूज ना हो देख करके, आपको Na2CO3 भी लिखा हुआ मिल सकता है। आप लोग सब लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़कर आए हो, आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से सॉल्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए ये सॉल्ट आपका जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा तो कौन सा आयन जनरेट कर रहा होगा। सर NaOH H2 और CO2 बन जाएंगे। तो ये बताइए इसमें कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी या फिर एनायन की हाइड्रोलिसिस होगी। आवाज आ रही है मेरी सबको। यस सर। Na2CO3, आपने 4 टाइप के सॉल्ट पढ़े होंगे, 4 टाइप के सॉल्ट की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ी होगी आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो उसमें ये भी एक टाइप होता था आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाला। तो यहाँ Na2CO3 में सोच के बताइए कि कैटायन वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा या फिर एनायन वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा। आपको पता होना चाहिए जो पार्ट स्ट्रॉन्ग से आता है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता। Na+ तो बस पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में, चारों तरफ से पानी उसको घेर लेगा, वो किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं करेगा पानी के साथ में। तो रिएक्शन कौन करेगा, जो पार्ट वीक से आता है। वीक से कौन आया है आपका, कार्बोनेट आयन। तो जब कार्बोनेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, जब कार्बोनेट आयन पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो CO3 2- प्लस H2 क्या बनेगा, इन दोनों की रिएक्शन से कौन सा आयन बनेगा, OH- बनेगा या नहीं बनेगा। यस सर। अगर आपको ऐसे हाइड्रोलिसिस से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना कहानी छोड़ो, सिंपल आप देखिए Na2CO3 में एक तो आया है बेस और एक आया है एसिड, बस ये बता दीजिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है इसमें, बेस या एसिड। Na2CO3 का नेचर कैसा होगा, बेसिक। अगर इसका सॉल्यूशन है, Na2CO3 का सॉल्यूशन है, तो बताइए वो सॉल्यूशन बेसिक होगा या नहीं होगा। यस यस सर। उसी का काम चल जाएगा। डाइल्यूट एल्कली हमने ले लिया है, Na2CO3 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब तो होंगे ही होंगे, और मैं अभी आपको जो मैकेनिज्म बताने वाला हूँ वो मैं ये बेस के प्रेजेंस में ही मैकेनिज्म बताने वाला हूँ। लेकिन एक चीज और याद रखना, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा पूरा एल्डोल होने के बाद में। एसिडिक मीडियम में भी एल्डोल हो जाती है, कई बार डाइल्यूट H+ लेकर के भी एल्डोल रिएक्शन करवाएंगे, इसकी मैकेनिज्म बाद में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ बेस के प्रेजेंस में देखनी है मैकेनिज्म। तो ये आप लिख लीजिए, ये वाले रिएजेंट आपके चलेंगे। लिख लीजिए, आते हैं मैकेनिज्म पे, कैसे कैसे रिएक्शन आपकी होने जा रही है। हाँ भाई समझो जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक्चुअली इसकी जो मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म की जैसी बहुत सारी, कम से कम नहीं तो मैं बताऊं आपको 6 से 7 रिएक्शन आएंगी जिनकी मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की होगी। तो मैकेनिज्म आप लोग बहुत ध्यान से समझना। तो एक कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड में जिसके पास अल्फा H हो, कोई भी सिंपल सा कंपाउंड लीजिए ताकि हम इजीली समझ सके। बताइए कौन सा कंपाउंड लेना चाहोगे। फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं क्या, फॉर्मेल्डिहाइड।
उसमें तो अल्फा कार्बोनिल अल्फा कार्बन उसमें तो अल्फा एक ही कार्बन नहीं होगा ले ना, सकते हाँ, सर। अल्फा एक का यस सर, हाइड्रोजन कहाँ से होगा, है ना? तो यस सर उसमें फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं, कोई बात नहीं, अगले पे चलिए। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं तो फिर क्या लोगे? एसिटाल्डिहाइड लोगे? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड ले लीजिए। हाँ जी, मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डोल रिएक्शन। तो आपने ले लिया है CH3 है वैसे तो ये, बट इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड ले लिया और रिएजेंट क्या चल रहा है आपका? NaOH, OH माइनस। ये OH माइनस क्या है? बेस। अब मुझे थोड़ा सोच के बताइए, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H एसिडिक H होता है क्या? नो। के साथ जुड़ा हुआ H एसिडिक होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H एसिडिक। लेकिन इस केस में ये जो यहाँ कौन सा ग्रुप है, ध्यान से देखिए, CHO का कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस माइनस। मतलब अगर ये H आपका H प्लस की तरह हट जाए तो जो माइनस आएगा वो माइनस रेजोनेंस में जाकर के थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकता है, और अगर स्टेबल हो सकता है तो फिर ये H भी थोड़ा बहुत हट सकता है। मतलब ये H आपका कैसा होगा? स्लाइटली एसिडिक होगा, और ये OH माइनस इस वाले H को अपने साथ हटा के ले जाएगा। तो बताइए आपके पास क्या बन जाएगा? CH2 माइनस COH, C डबल बॉन्ड O और H, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और H। अब ये जो आपके पास में कंपाउंड बना है ना, कार्बेनायन, ये कार्बेनायन काम करेगा हमारे न्यूक्लियोफाइल का, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा? आपके इस एसिटाल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे, CH3 CHO के दूसरे मॉलिक्यूल पे। तो जो सिंपल हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते थे, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलेगी। बस ये है कि इस रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल अभी अभी हमने जनरेट किया है, और कहाँ से जनरेट हुआ है? वो एल्डिहाइड के ही एक मॉलिक्यूल से जनरेट हुआ है। तो एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल से पहले H हट के न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बताइए कहाँ अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल? कार्बोनिल आपके दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे, इस कार्बन पे। ठीक है, करवा दीजिए अटैक, और बताइए अटैक करवाने के बाद क्या बनने जा रहा है? CH3 C, ऊपर ऑक्सीजन है, जब इस कार्बन पे अटैक हुआ O माइनस, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे पहुंच चुके हैं, O पे आ गया है माइनस, और इस कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ था पहले से, तो CH। हाँ जी, अब बताइए कार्बन के साथ जुड़ा क्या है वहां से आकर के? ये ग्रुप ऑक्सीजन, है CH2 CH2COH, CH2 CHO। CH2CHO। और ये जो है आपके पास में ऑक्सीजन पे माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, आपके सॉल्यूशन का रिएजेंट डाइल्यूट NaOH है, तो पानी में से एक H खींच ले जाएगा। जो वाटर है H2O, ये माइनस हमारे सॉल्वेंट में से, पानी में से एक H खींच ले जाएगा, और एक H खींच करके क्या बन जाएगा? यही बना देते हैं नीचे, CH3 CHOH, लिखा ही नहीं जा रहा, CH3 CHOH CH2 CO और H। ध्यान से देखो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है? लास्ट में इसमें CHO आ रहा है, और CHO जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डेट इज अल्फा कार्बन, यस और बगल वाला है बीटा कार्बन। तो ये कंपाउंड किस कैटेगरी का हो गया? ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी
कार्बोनिल कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, और उसके बाद जरा बताइए स्टेटमेंट पढ़ के क्या कहा था स्टेटमेंट में, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां तक जो रिएक्शन हुई है इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। दिस इज नॉट एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें अभी छोटे ग्रुप का एलिमिनेशन हुआ ही नहीं है। यहां तक की रिएक्शन को जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना है इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल एल्डोल रिएक्शन, रिएक्शन। केवल एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एल्डोल क्यों बोल रहे हैं ये भी समझ में आना चाहिए। एल्डोल वर्ड क्यों यहाँ यूज कर रहे हैं, इधर देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अल्कोहल लिया एल्ड, और अल्कोहल क्या लिखा हुआ है अल्कोहल। ऑल, एल्डोल। इसका ले लिया है ऑल, पूरा क्या बन गया ये एल्डोल। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल रिएक्शन। बट हमें पढ़ना है एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन में पता है क्या करना है आपको, बस हीट करना है इस कंपाउंड को। सिंपल हीट करते ही ध्यान से देखिए बड़ी आसानी से पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, बहुत आसानी से, एकदम गर्म करते ही। अब एक बात बताइए, नॉर्मल अल्कोहल में तो केवल पानी, केवल गर्म करने पे नहीं निकलता था पानी, इस कंपाउंड में ऐसा क्या है कि बस गर्म करने से पानी निकल रहा है। इस कंपाउंड में ऐसा क्या है कि जो सिंपल गर्म करने से पानी निकल रहा है। नहीं दिखा अभी आपको कुछ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर। ना ना, -m। अभी रुको अभी रुको, मैं बना देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर OH यहाँ से हट रहा है, एक मिनट, OH अगर यहाँ से हट रहा है तो ये बताइए H यहाँ से हटेगा या यहाँ से हटेगा या फिर कहीं से भी हट सकता है, सोचिए बताइए। राइट से राइट से हटेगा, कहीं नेगेटिव आ जाए और रेजोनेंस। सर जो बीच वाला कार्बन है उससे हटेगा। अल्फा वाले से रिमूव होगा। अल्फा वाले से रिमूव होगा, क्यों, क्या फायदा है अल्फा वाले से रिमूव होने से। बाद में माइनस स्टेबल सर होगा। रेजोनेंस माइनस में नहीं उसके बाद। नहीं नहीं माइनस एम नहीं, माइनस एम तो देखो तब हम बात करते हैं अगर वो H प्लस की तरह हट रहा होता और हमारे उस कार्बन पे माइनस आ रहा होता, जबकि यहाँ कार्बन आयन नहीं बनता इस वाली रिएक्शन में, एक साथ OH H फटाफट हटता है, पाई बॉन्ड बनता है डायरेक्ट। तो माइनस एम वाली बात को मैं नहीं मानूंगा, कुछ और रीजन है, क्या रीजन है, रुको मैं कंपाउंड बना देता हूँ तब शायद आपको समझ में आ जाए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ध्यान से देखना, कुछ दिखा क्या आपको इसमें, कॉन्जुगेशन। बिल्कुल, दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड। इसी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन की वजह से बड़ी आसानी से पानी का मॉलिक्यूल यहाँ रिमूव हो गया है, कोई आपको H प्लस अलग से लेने की जरूरत सर आवाज नहीं आ रही सर आवाज चलेगी। सर, वीडियो स्क्रीन भी पॉज हो गई।
हाँ जी, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग तो शायद स्टॉप हो गई होगी। एक मिनट रुको, थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। सर हाँ जी, ग्रिगनार्ड बढ़िया बेस होता है या फिर NaOH? फ्रिगनार्ड। फ्रिगनार्ड का क्या मुकाबला है NaOH के साथ? सर फिर ग्रिगनार्ड तो लेके नहीं जाता H वो वाला, और सर NaOH ले जाता है। क्या कर रहे हो? जो फर्स्ट स्टेप में एल्डोल के फर्स्ट हाँ स्टेप में जो H पॉजिटिव जाता है, सर उसके हाँ लिए हाँ, बोल रहे थे अगर ग्रिगनार्ड को लेके जाना है तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, समझो, देखो एक्चुअली इसमें क्या है, आपके पास में दोनों रिएक्शन चल रही हैं। जो ग्रिगनार्ड आपके पास कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके एल्कोहल आप बनाते थे ना उसके इसमें, यस सर। इस तरीके से ये OH माइनस जो है वो हमारे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक भी कर रहा होगा। लेकिन इस केस में आप अटैक करवा के एक बार देखो तो सही क्या बन रहा है। ये तो वही आपका कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रेट जैसा कुछ कुछ बन रहा है, और हाइड्रेट तो फिर इसका स्टेबल होता नहीं है ना, यस सर। है ना, ये दिक्कत आ रही है इसमें। अदरवाइज तो, और बाकी दूसरी बात यह है कि वो कोई इतना अच्छा एसिडिक एच नहीं है जो बहुत आसानी से हट जाएगा या फिर मेनली वो बनेगा, वैसा कुछ नहीं है उसमें। वो तो थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, बट उसके बाद आगे की तरफ उसको रिएक्शन फीजिबल वाली मिलती जाएगी, और फिर रिएक्शन फाइनली धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ओके सर। एक मिनट रुकना जरा, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। सर मतलब पहली स्टेप इतनी फास्ट नहीं होगी ना, थोड़ा स्लो ही होगी। पास भी नहीं होगी और यील्ड भी उसकी ज्यादा नहीं होगी, बट यह है कि हाँ रिएक्शन होगी, और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ जब वो बढ़ेगी तो फिर आगे की तरफ उसको फिजिबिलिटी मिलती चली जाएगी। जब आपका बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, तो फिर वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ओके सर। ये कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप वैसे पूछते चलो, हो जाएगा थोड़ी देर में, तब मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। बोलिए, ये जो पढ़ाया है ये आपको एल्डोल, इसमें किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। सही, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को ही एल्डोल बोलते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन, हाँ जी बिल्कुल, इसी के नाम पर ही रिएक्शन का नाम है एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी। और वहां तक जो एल्डोल जो बनता है, वहां तक की जो रिएक्शन है उसको एल्डोल रिएक्शन नाम देते हैं, उसको एल्डोल कंडेंसेशन नाम नहीं देते हैं। सर ओके। उस टाइम पे मैं कंडेंसेशन रिएक्शन के ना इससे रिलेट कर रहा था कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है वो पहले कंडेंस हो गया, फिर उसका एडिशन हुआ, फिर उसने उस सब्सटेंस में किसी को एलिमिनेट कर दिया। कंडेंस हो गया, कंडेंस किस सेंस में बोल रहे हो आप, जो नॉर्मल अब तक पढ़ते थे उस हिसाब से? हाँ पढ़ते थे उस हिसाब से बोल रहा हूँ, फिर वो उस चीज की एडिशन हुई और फिर उसने किसी को एलिमिनेट कर दिया, ऐसे बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। आपके पास में एडिशन भी हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है, बट वो जो शुरू में आप बोल रहे हो ना कि कंडेंस होगा, उस कंडेंस का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यस सर। यार ये इंटरनेट कनेक्शन तो लॉस्ट हो चुका है, ये मैं आपको बाद में सेंड कर पाऊंगा। सर 750 होगा वैसे भी। वो तो ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत देर में जब कनेक्शन आएगा तो मैं आपको सेंड करता हूँ, या फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ तक मैकेनिज्म लिख लेना, लास्ट में मैं जो लिख रहा था वो छूट गया है। लास्ट में जो हमारा कंपाउंड बना है वो क्या है, एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब एक बार आप स्टेटमेंट जो मैंने लिखवाया है एल्डोल कंडेंसेशन का, वो स्टेटमेंट पढ़िए, अब आपको बड़ी आसानी से वो स्टेटमेंट पूरा समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिए जरा एक बार।
शिवम जरा ग्रुप में सेंड कर देना जो मैंने भेज सेंड किया अभी भेज आपको। दिए सर। हाँ जी, पिक्स सबके पास पहुंच गई होंगी, वहां से आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।